हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा करंट अफेयर का एपिसोड नंबर 34 है। अगर पीछे का नहीं देखे हैं जाकर के देखिए, ठीक है। और ये सारा एग्जाम आपको कवर हो जाएगा। सीडीएस, बिहार एसआई, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, ठीक है। अभी रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी ग्रुप डी होने वाला है, ठीक है। फॉर्म आ चुका है। बीपीएससी 71 होगा, ठीक है। बिहार एसआई अभी वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आई नहीं है। सीडीएस 1 और 2 साल में 2 बार आते हैं, सीडीएस 1 और 2, ठीक है। तो ये सारा अगर आप वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो सारा एग्जाम आपको कवर हो जाएगा इसमें। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है ये? मतलब अगर इसका मतलब ये है कि अगर आप वीडियो हमारा रेगुलर इस चैनल पे वीडियो अगर देखते हैं, ठीक है, तो आपको किसी और सोर्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए इसको नाम रखा गया है वन स्टॉप सॉल्यूशन, और बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। आसान भाषा कहने का मतलब कि कमजोर से कमजोर बच्चा को समझ में आ जाए, ठीक है। दरअसल जीएस में क्या समझना है, जीएस में अगर समझने पे दिमाग लगाते हैं तो समझने में मैथ में लगाइए, ठीक है। जीएस में समझने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जीएस समझने की जरूरत नहीं है। तो ये सब ऐसे देखिए आप इसको, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हालांकि ये अंत में बोला जाता है लेकिन मैं पहले बोल रहा हूं, ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंडियन अमेरिकन सिंगर चंद्रिका टंडन इंडियन अमेरिकन सिंगर चंद्रिका टंडन हैज वोन द प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड फॉर विच एल्बम, ठीक है। तो किस लिए मिला है, किस एल्बम के लिए मिला है? तो त्रिवेणी एल्बम, उस एल्बम का नाम है त्रिवेणी। अब ये हुआ कहां? ये देखो, ये ग्रैमी अवार्ड, ये ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में होता है? तो ये संगीत क्षेत्र में वर्ल्ड का हाईएस्ट अवार्ड है ये, ठीक है, म्यूजिक के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत जो है वो 1959 में हुई थी, 1959 में, ठीक है। और इस बार जो हुआ है वो 67th नंबर का हुआ है। 67th सीक्वेंस पे जाएगा कि कौन सा नंबर का था, तो 67। और इस ग्रैमी अवार्ड में किसको किसको मिला? तो काउबॉय कार्टर, एक एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर किनको मिला है? उस एल्बम का नाम है काउबॉय कार्टर, काउबॉय कार्टर, ठीक है। और किनका एल्बम है ये? तो ये एल्बम है बियोंस का। जिनको जो हॉलीवुड गाने वगैरह सुनते हैं, इंग्लिश गाने, उनको मालूम होगा, ठीक है। जो नहीं सुनते हैं उनको नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो बियोंस के। और अगर हुआ कहां? ये होता है लॉस एंजलिस में, ठीक है। लॉस एंजलिस कहां पड़ता है ये पड़ता है यूएसए में, लॉस एंजलिस, ठीक है, यूएसए। हर साल होता है ये अवार्ड ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन बोन द ग्रैमी अवार्ड, तो पंडित रविशंकर, फर्स्ट इंडियन किनको मिला? फर्स्ट इंडियन पूछा जाए तो किनको है? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, ठीक है। अगर पूछे जाए कि पहली भारतीय महिला जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, तो फर्स्ट फीमेल इंडियन जो ग्रैमी, तो कौन है? तन्वी शाह, ये भी याद रखेंगे, तन्वी शाह, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रैमी अवार्ड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, ठीक है। म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार जो मिला है वो चंद्रिका टंडन को मिला है त्रिवेणी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें? इंडियन अमेरिकन सिंगर चंद्रिका टंडन बोन द ग्रैमी अवार्ड इन द बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट ऑफ चैंट एल्बम कैटेगरी फॉर द एल्बम त्रिवेणी, ठीक है। एल्बम त्रिवेणी सी शेयर्स। चलिए और कुछ नहीं इसमें, बस आप त्रिवेणी याद रखिए। विच प्लेयर है रिसेंटली बीन अवार्डेड द कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किसको दिया गया है? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, ठीक है। कर्नल लाइफ टाइम सीके। अच्छा, पहला अवार्ड किनको दिया गया था? तो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था लाला अमरनाथ को, ठीक है, याद रखेंगे।
इसका जो पहले अवार्डी थे, फर्स्ट अवार्डी किसको दिया गया? लाला अमरनाथ। ये भी एक इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, ठीक है, लाला अमरनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह को अभी हाल ही में आईसीसी का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है और आईसीसी का मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड भी जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ठीक है। ये दोनों अवार्ड अभी दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। और इसके अलावा आईसीसी बेस्ट प्लेयर T20 किसको दिया गया है? तो अर्शदीप सिंह को दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या है ये? बीसीसीआई यूनाइटेड सचिन तेंदुलकर विथ कर्नल सीके नायडू लाइफ अचीवमेंट अवार्ड एंड नमन अवार्ड, किसमें दिया गया? ये नमन अवार्ड में दिया गया। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। ये सीके नायडू कौन थे? तो इंडिया के पहले टेस्ट कैप्टन थे, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, ठीक है, सीके नायडू। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना वर चूजन एज द बेस्ट क्रिकेटर, ठीक है। तो यहां भी जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। while सरफराज खान एंड आशा शोभना रिसीव्ड द बेस्ट डेब्यू अवार्ड। तो बेस्ट डेब्यू अवार्ड किसको मिला? बेस्ट डेब्यू अवार्ड सरफराज खान और आशा शोभना को, और जसप्रीत बुमराह को और स्मृति मंदाना बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु अनाउंस द इंडियन लीग बुक स्कीम, इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम, भारतीय भाषा पुस्तक योजना किसने घोषणा की है? ये घोषणा की है कौन? ये है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। क्यों? 2 फरवरी, आपको पता होगा कि 2 फरवरी को बजट पेश हुआ, बजट 2025 टू 26 का बजट आया, ठीक है। और इसी में ये स्कीम को मेंशन किया गया है, इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम। इसमें क्या है कि अब संविधान में टोटल कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं में आपको बुक जो है वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है भारतीय भाषा बुक स्कीम। अच्छा, इसी में लॉन्च किया गया एक और स्कीम, इसी में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। कब लॉन्च हुआ ये? 1998 में। इसमें पहले लिमिट था कितना? 3 लाख लिमिट था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में 3 लाख से, इसी बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में 1998 में लॉन्च हुआ, और इसमें से 3 लाख की जो 3 लाख था लिमिट, उसको लिमिट बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है, 5 लाख। अब इसी में एक स्कीम और आया न्यूज में, पीएम स्वनिधि, ठीक है। ये क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट, ये भी है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर निधि, आत्मनिर्भर निधि। ये इसमें क्या लोन अमाउंट कितना होता है? ये लॉन्च किया 2020 में, और इसमें जो लोन अमाउंट होता है, स्ट्रीट वेंडर को लोन मिलता है कितना? 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का लोन मिलता है। 60 हो गया जी, 1 मिनट, 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपए का इसमें लोन मिलता है। और इस बजट में इस अमाउंट को बढ़ाने की बात कही गई है, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। कौन लॉन्च किया था? ये लॉन्च हुआ था, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। इसको महुआ मिनिस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं उसके? महुआ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, ठीक है। तो ये 2 स्कीम याद रखेंगे, ठीक है। वैसे स्कीम बहुत ही आज के डेट में कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है, तो स्कीम आपको सारा पता होना चाहिए, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? बस इसमें और कुछ नहीं है, वही मुझे बताया वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? बेसोरेट्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस एग्जाम, ठीक है, क्योंकि सीडीएस में ऐसा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। वेसोरेट्स मिसाइल
सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो और कौन करेगा, और करेगा ये डीआरडीओ। कौन करेगा, डीआरडीओ। देखो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है, दिल्ली, लेकिन डीआरडीओ का जो रिसर्च लेबोरेटरी है वो कहां है, हैदराबाद में, जिसको बोलते हैं डीआरडीएल। डीआरडीएल, ठीक है, ये डीआरडीओ के अंदर काम करती है, मतलब रिसर्च वगैरह काम करती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये कहां है, ये हैदराबाद में है। ध्यान रहे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन डीआरडीएल कहां है, हैदराबाद में, हैदराबाद, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं अभी हाल ही में, ये तो वैसोरेट्स हो गया, इसका सबसे पहले जानिए फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म होता है भैया वेरी शॉर्ट VSHARVSHORADS, ठीक है, वैसोराइड्स। V फॉर वेरी, SHO फॉर शॉर्ट, R फॉर रेंज, A फॉर एंटी, D फॉर डिफेंस, S फॉर सिस्टम, मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एंटी डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो इसके मेन, इसका जो मतलब है इसके शॉर्ट फॉर्म में, इसके नाम में ही है, ठीक है, वैसोराइड्स हो गया। अब इसके अलावा एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है समर। ये भी क्या है, एंटी डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एसियोड रिटेलिएशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा अभी सर्वत्र, ये क्या है, सर्वत्र जो है ये ब्रिज है, पोर्टेबल ब्रिज है ये, ठीक है, पोर्टेबल ब्रिज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल को नदी क्रॉस करना है, ठीक है, ये रिवर है और यहां से क्रॉस करना है आपको, तो यहां पे ब्रिज जो है पोर्टेबल ब्रिज है, जो यहां पे ब्रिज ये क्या करता है, ब्रिज प्लान कर देता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सर्वत्र, ठीक है। उसके बाद क्या है, उग्रम, ये क्या है, असॉल्ट राइफल है, असॉल्ट राइफल, ठीक है। उसके बाद उग्रम के बाद क्या हो गया, अस्मी, ये क्या है, सब मशीन गन है, सब मशीन गन है, ठीक है। अभी है संजय क्या है, संजय ये क्या है, सर्विलांस सिस्टम है, सर्विलांस सिस्टम, निगरानी करने के लिए है, ठीक है, सिस्टम। उसके बाद प्रलय क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, ठीक है। अब ये दोनों को, संजय को और प्रलय को, अभी जो 26 जनवरी हुआ था उसमें इस दोनों को डिमोन्स्ट्रेट भी किया गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, संजय और प्रलय। ये सब को कौन डेवलप किया है, तो सब डेवलप किया है डीआरडीओ के जो रिसर्च लेबोरेटरी है डीआरडीएल, उसको डेवलप किया है, ठीक है। तो ये हो गया, समर हो गया, वैसोराइड्स हो गया, सर्वत्र हो गया, उग्रम एसमी हो गया, संजय हो गया, प्रलय हो गया, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन में इतना इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया, ठीक है। इसरो क्या है, स्पेस मिशन, कहां हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु। एचएएल क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये लास्ट 14th नंबर का क्या है, 14th नंबर का आपका महारत्न कंपनी है एचएएल। अभी लास्ट महारत्न कंपनी जो टोटल महारत्न कंपनी कितने हैं, 14 है, और 14 में जो लास्ट है वो एचएएल है, ठीक है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां है, मुंबई में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यही है, इंडिया हैज फुल्ली डेवलप्ड इट्स ओन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, वैसोराइड्स मिसाइल सिस्टम। द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ destroying low flying target with pinpoint accuracy and will meet the needs of Indian Army, किसके लिए, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। और वैसोराइड्स मिसाइल इज मैन पोर्टेबल, क्या है, मैन पोर्टेबल सिस्टम है, दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय द सिंगल पर्सन, मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर के उसको ऑपरेट हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली गिवन द माउंटेन द स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अभी हाल ही में किस देश ने पहाड़ को एक इंसान का दर्जा दिया है। ठीक है, तो ये कौन दिया है, ये दिया है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड दिया है, मतलब पहाड़ को एक ह्यूमन बीइंग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मतलब जो भी राइट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, जो भी राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स उस पहाड़ को ही मिलेंगे, वो सारी राइट्स उस माउंटेन को भी मिलेंगे। ठीक है, अब ये न्यूजीलैंड का मैप देख लीजिए आप। ठीक है, ये है नॉर्थ न्यूजीलैंड और ये है आपका साउथ न्यूजीलैंड। ठीक है, तो नॉर्थ ये हो गया आपका तस्मान सी, इसके ऊपर क्या ऑस्ट्रेलिया है, ये हो गया साउथ पैसिफिक, ये हो गया आपका साउथ पैसिफिक। ये साउथ पैसिफिक क्वेश्चन में आता है, क्या किस में आता है, तो साउथ पैसिफिक क्वेश्चन में आता है ये। और इसके ऊपर तस्मान सी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सी है, तो तस्मान सी है, याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, ये कैपिटल हो गया आपका, ये कैपिटल हो गया वेलिंगटन, इसका कैपिटल हो गया। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो कौन सी जल संधि अलग करती है, तो उसका नाम है कुक स्ट्रेट, याद रखेंगे ये कुक स्ट्रेट। ठीक है, कुक स्ट्रेट याद रखेंगे। ठीक है, हो गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। कैनबरा। ठीक है, मेक्सिको का मेक्सिको सिटी ही है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन हो गया, कनाडा का हो गया ओटावा। ठीक है, चलिए हो गया। यहां क्या है, ऑन 30 जनवरी 2025 न्यूजीलैंड पार्लियामेंट पास्ड हिस्टोरिक लॉ ग्रांटिंग माउंटेन तारानाकी, माउंटेन का नाम क्या है, जिसको दिया गया ह्यूमन राइट्स का दर्जा दिया गया, ह्यूमन बीइंग का दर्जा दिया गया, क्या नाम उसका, माउंट तारानाकी, याद रखेंगे माउंट तारानाकी। लीगल पर्सनालिटी गिविंग द माउंटेन ह्यूमन लाइक राइट्स और द डिसीजन एम्स टू ऑनर द कल्चरल बिलीफ ऑफ द माउरी ट्राइब। देखो अभी ये न्यूज में था, माउरी ट्राइब, न्यूजीलैंड में एक ट्राइब है, बहुत फेमस ट्राइब है माउरी ट्राइब, माउरी। तो ये पूछा जाता है कि कहां, किस कंट्री के में माउरी ट्राइब पाया जाता है, तो माउरी ट्राइब कहां होता है, न्यूजीलैंड में। ठीक है, अभी आपने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्हीं का नेता, इसी ट्राइब के नेता थे जो न्यूजीलैंड पार्लियामेंट के अंदर डांस करने लगे थे। ठीक है, तो वो है माउरी ट्राइब, अभी न्यूज में है। ठीक है, चलिए, तो माउरी ट्राइब को डेडिकेट करने के लिए ऐसा ये किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस टू सेटअप ए स्पेशल इंडस्ट्रियल पार्क फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अभी हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमियों के एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये कौन किया है, ये किया है उड़ीसा। ठीक है, कौन किया है, उड़ीसा। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। उड़ीसा गवर्नमेंट का एक योजना है, सुभद्रा योजना, ध्यान रखेंगे, सुभद्रा योजना एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, डिजिटल लिटरेसी एंड सोशल सिक्योरिटी टू वुमेन। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत कितना दिया जाएगा, वुमेन विल गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 50,000, मतलब 50,000 रुपया इन 5 ईयर, मतलब 5 साल में इनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे इस स्कीम सुभद्रा योजना के अंदर में। ठीक है, एज वेल एज इंसेंटिव टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन, अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करते हैं तो आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। द इफेक्टिव ऑफ द स्कीम इज बीइंग इंक्रीज टू द पार्टनरशिप विथ IIM संबलपुर। ठीक है, ये IIM संबलपुर के साथ इसका टाई अप किया गया है। ठीक है, संबलपुर उड़ीसा में ही पड़ता है। उड़ीसा का सीएम कौन हो जाएंगे, तो सीएम हो जाएंगे मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी के हैं। ठीक है, मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन होंगे इसका, गवर्नर कौन है, और गवर्नर हो जाएंगे आपके हरि बाबू। ठीक है, कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटर रिलीजियस कोऑपरेशन वीक सेलिब्रेटेड।
विश्व अंतर धार्मिक सहयोग सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी को के बीच मनाया जाता है। मतलब इस सप्ताह 1 से 7 फरवरी, ठीक है। इसके बारे में कुछ मेंशन है, देख लेते हैं थीम वगैरह। वर्ल्ड वीक ऑफ इंटर रिलीजियस हार्मनी इज ऑब्जर्व फ्रॉम द 1 फरवरी 1 to 7 फरवरी with the aim of promoting understanding, dialogue and the cooperation among different religious community के में कोऑपरेशन, ठीक है, एक सौहार्द बनाने के लिए ये ऐसा कुछ किया गया है, ठीक है। इस बार का थीम क्या है? अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, इस बार का थीम क्या है? थीम क्या है? सॉलिडिटी फॉर पीस। ध्यान रखेंगे, सॉलिडिटी फॉर पीस, ठीक है, विच इनकरेज ग्लोबल पीस एंड रिलीजियस हार्मनी। तो थीम याद रखेंगे, सॉलिडिटी फॉर पीस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द इंडियन नेवी कंडक्ट, ये काथा नहीं है, ठीक है, ये कुबेरिन है, ठीक है। यह है आपका एक्कुबेरिन, ठीक है, एक्कुबेरिन है ये। इंडियन नेवी कंडक्टेड एक्कुबेरिन एक्सरसाइज विथ नेवी ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो ये किया किसके साथ किया है? मालदीव के साथ किया है, ठीक है, मालदीव। मालदीव का आपका मैप यहां लगा हुआ है, ठीक है। मालदीव कहां पड़ता है? इंडियन उसमें। तो इंडिया और मालदीव के साथ और कौन कौन सा होता है एक्सरसाइज? तो एक तो हो गया आपका इक्वेरिन, दूसरा है दोस्ती, एक है दोस्ती। दोस्ती किसके बीच होता है? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, दोस्ती हो गया। उसके बाद एक और होता है एकाथा, एकाथा, ठीक है, एकाथा। ये किसके बीच होता है? इंडिया और ये भी मालदीव के बीच होता है, इंडिया प्लस मालदीव, ठीक है। और अच्छा, इंडिया कहां पड़ता, मालदीव कहां पड़ता है? इंडियन ओशियन में पड़ता है। मालदीव आपका इंडियन ओशियन में है, लोकेशन अगर देख लें, मालदीव इंडियन ओशियन, ठीक है। और इसका कैपिटल कहां हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा आपका माले, ठीक है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहम्मद म्यूजियू, ठीक है। और उसके बाद एक मिनी क्वाई से मालदीव को जो अलग करता है वो कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल किसके बीच? मिनी क्वाई एंड मालदीव, ठीक है। मालदीव मिनी क्वाई 8 डिग्री और 9 डिग्री हो जाएगा किसका? लक्षद्वीप और मिनी क्वाई, लक्षद्वीप एंड मिनी क्वाई, मिनी क्वाई, ठीक है। यहीं पे एक एटॉल है, अड्डू एटॉल, ध्यान रखेंगे, अड्डू एटॉल। ये कहां है? ये भी आपका मालदीव में ही है, ठीक है, अड्डू एटॉल हो गया। तो 8 डिग्री चैनल हो गया, मिनी क्वाई से मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री हो गया लक्षद्वीप से मिनी क्वाई को अलग करता है। मिनी क्वाई इंडिया का पार्ट है, ध्यान रखेंगे, मिनी क्वाई जो है लक्षद्वीप का पार्ट है, मालदीव का पार्ट नहीं है, ठीक है, हो गया। कनाडा, ओटावा बता ही दिया आपको, श्रीलंका, कोलंबो, रसिया, मॉस्को, ठीक है। हाँ, मालदीव में एक भाषा बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मालदीव में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको बोलते हैं धिवेही, ठीक है, लैंग्वेज, यहां का जो लैंग्वेज है, यहां जो लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है धिवेही, याद रखेंगे, DHIVEHI, ठीक है, धिवेही यहां का लैंग्वेज है, ठीक है। तो हो गया मालदीव के बारे में। चलिए और आगे क्या है? यही है कुबेरियस के बारे में लिखा हुआ है, देखा धिवेही लैंग्वेज है ना, धिवेही लैंग्वेज।
नेक्स्ट, अब कुछ फैक्ट है देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गायिका को ग्रैमी अवार्ड दिया गया? तो चंद्रिका टंडन। फटाफट रिवीजन, ठीक है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था पहली बार? लाला अमरनाथ को दिया गया था 1994 में। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना और छात्रों को उनकी रुचि की भाषा में समझना, ठीक है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। और डीआरडीएल कहां है? हैदराबाद, ठीक है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में एक पहाड़ को इंसान का दर्जा दिया। यह किस जाति के लोगों को आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ा है? तो मौरी ट्राइब, जो कि आपको मैं बताया, ठीक है। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो यह औद्योगिक पार्क, जो कि सिर्फ महिला उद्यमियों को ही के लिए कार्य करेंगे। और विश्व आंतरिक सद्भाव 2025 का थीम क्या है? शांति के लिए एकजुटता, सॉलिडिटी फॉर पीस, ठीक है। इक्विबेरियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत मालदीव के बीच, अभी मैं बताया आपको। बैसोरेट सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 12,000 फीट होती है, ठीक है। अभी हाल ही में 60 मीटर हर्डल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो तेजस सिर ने बनाया है, ठीक है। तेजस सिर, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था, ठीक है। तो आप इसको देखिए, देखने के बाद अपनी कॉपी में नोट करिए और नोट करने के बाद समय समय पर रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। बिना रिवीजन का सक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।